Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टेम्परेंस है, सैजिटेरियस, धनु राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जजमेंट है, स्पेस एलिमेंट का कार्ड है और द मैजिशियन ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सभी साइन आ गए। ओके देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, सबसे पहले तो यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे शो करती है कि शायद आप दोनों या तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में आए, लाइक आप बहुत लॉन्ग टर्म से एक दूसरे को जानते हो, या बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या फिर आप लोग का घर बहुत पास में है या सेम बिल्डिंग है या कुछ ऐसा कि लाइक आप बहुत पास में रहते हो जहाँ आप एक दूसरे को देख पाते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपकी जो पार्टनर है, इन्होंने जो भी वक्त आपके साथ स्पेंड किया ना पास्ट में, वो इनको याद आ रहा है। मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो भी मेमोरीज़ रही हैं आप दोनों की, जो भी यादें रही हैं उनके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में खोए हुए से दिखाई दे रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल है जो कि ये बताता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। याद आपको ये बहुत करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते भी बहुत है, आप उनके दिमाग में भी रहते हो, लेकिन ये अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ऐसा है कि लाइक याद भी आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेना और उन चीज़ों के बारे में ना सोचना। उसके पीछे रीज़न यहाँ पर ये कि शायद इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है। हो सकता है कि किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप दोनों के रिलेशनशिप में बनी हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप परेशान बहुत रहते हो। तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी को लाने वाले भी यही हैं और आपको हर्ट करने वाले भी यही हैं और धोखा देने वाले भी यही हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, इन्होंने आपको तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है, जिसके कारण यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल शो करता है कि ये अब आपके लिए जो फील करते हैं या अब आपको जो ये याद करते हैं, ये भी आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये आएंगे, ये आपको फेस कैसे करें, आपको आपका सामना कैसे करें, क्या आपके सवाल जो उठेंगे उनके ये पर्सन क्या जवाब देंगे, कहीं ना कहीं ये उनके मन में बहुत चलता है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है
अपने आप को कंट्रोल करते हैं। बट द जजमेंट एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि ये आपको यूनिवर्स से मांगते भी हैं, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स से मांगते हैं या मांग रहे हैं या आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, या आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आओ, बट ये खुद आगे से नहीं आ रहे हैं या आगे से नहीं आना चाह रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, वो हिम्मत उनके अंदर नहीं है कि वो आपको फेस कर सके या आपका सामना कर सके। तो उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि वो आपका सामना करें, ठीक है। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है या फिर एक ही चीज़ बच जाती है, और वो है प्रे। एंड आई थिंक ये वो प्रे कर रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये भी शो करता है कि आपके पार्टनर जो है स्पाई भी करते हैं आपको, मिस भी करते हैं आपको, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, सिचुएशन पर काबू भी पाना चाहते हैं, सिचुएशन पर कंट्रोल भी हासिल करना चाहते हैं। बट ये सब कैसे होगा उनको खुद को नहीं पता। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल यही बताते हैं कि ये स्टक है। ऐसा नज़र आता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन स्टक है। और स्टक का रीज़न यही है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आखिर बढ़े तो कौन सा मुँह लेकर के आपकी तरफ बढ़े। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी जो कि मुझे ये शो करती है कि ये भी सोचते हैं कि क्या आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते होगे जितना आप पहले करते थे। क्या आप उनको, अगर ये आते भी हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, तो क्या आप उनको जैसे पहले एक्सेप्ट किया था, क्या आप वैसे ही उनको दोबारा एक्सेप्ट कर पाओगे। क्या आप अभी भी उनके साथ वही कनेक्शन, वही बॉन्ड फील करते हो जैसा आप पहले उनके साथ करते थे। मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरा टेम्परेंस कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक इमोशनली कनेक्ट करते हैं ना इंसान, और ऐसा महसूस करना कि उनको ये महसूस हो रहा है कि आप उनको जितने अच्छे से इमोशनल लेवल पर समझते थे, इनको ऐसा फील हो रहा है अभी कि उतने अच्छे से इमोशनल लेवल पर इनको कोई और नहीं समझ सकता है। एंड इसीलिए ये आपके साथ इतना डीप कनेक्शन भी ये फील कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों की रही है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो मैं आपको बता दूं कि उनके बीच में क्या हुआ है। कोई इशू नहीं दिख रहा, बट आई फील, जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है, जैसे ये महसूस कर रहे हैं कि आप उनको इमोशनली बहुत अच्छे से समझते हो, और आप के जितना अच्छे से उनको इमोशनली कोई नहीं समझ सकता। इस तरीके के जो विचार उनके मन में आ रहे हैं ना, उसकी तो उससे यही समझ में आता है कि जो थर्ड पार्टी, आई थिंक उसके साथ इनका वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बैठा, या फिर इनको वहाँ पर इमोशनली नहीं समझा गया, जिसके कारण ये वहाँ से कट ऑफ हो गए। और यहाँ पर जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि ये बताती है कि बहुत उदास है, बहुत परेशान है, मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, मन में याद है आपकी, आपकी याद आती है, लेकिन अगेन वही एक कोल्ड सी एनर्जी जहाँ ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये बताते हैं कि बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सवाल इनके मन में चलते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। बहुत हताश और बहुत निराश से दिखाई देते हैं, उदास है। ऐसा नज़र आता है जैसे कोई इंसान खुद ही खुद को कोस रहा है और खुद ही बोल रहा है कि तूने सब खो दिया है, अब तेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है। सो लाइक दिस, इस तरीके के थॉट्स आई थिंक उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि पर्सन आपकी तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, रोमांटिकली आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इंटीमेसी से रिलेटेड थॉट्स बहुत आ रहे हैं उनके दिमाग में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनको हो रही है, एंड आप उनके दिमाग में 24 घंटा हो। और जब जब वो आपको याद करते हैं तो उनको महसूस होता है कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है कि कोई इंसान जो इनको याद आता है तो उसके लिए ये क्रेव करने लगते हैं, तड़पने लगते हैं कि यार अब उससे बात नहीं हो रही है, बात करने का मन होने लगता है, लेकिन कर भी नहीं पाते क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर शो करता है कि इनका मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है,
और आपके बारे में सोचते रहते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में भी सोचते रहते हैं, लेकिन कोई रास्ता इनको नहीं सूझता, कोई रास्ता इनको नहीं मिलता। या फिर मैं कहूँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि हिम्मत नहीं होती है इनकी। वो नई शुरुआत के बारे में तो सोचते हैं लेकिन नई शुरुआत करने की हिम्मत नहीं होती है इनको, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। मुझे लग रहा है ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फेस कर सके। और स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि शायद ये अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं। इनकी एनर्जी में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि इनसे कंट्रोल हो भी नहीं रहे। कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, बट वो इनसे हो भी नहीं रहे हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझ रहे हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ एक बार। गाइडेंस है यहाँ पर, गिल्ट है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मॉरलिटी, हीलिंग, पॉलिटिक्स, इनर वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेशंस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब भी हम रास्ता भटकते हैं या जब भी हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं तो यूनिवर्स ना सबकी मदद करते हैं, राइट। जब इंसान को रियलाइज़ हो जाए अपनी गलती, देन उसके बाद यूनिवर्स ऑलवेज़ रेडी है हेल्प करने के लिए। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, तो यहाँ पर गाइडेंस भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्स उनको गाइड भी कर रहे हैं, एंजल्स उनको गाइड भी कर रही हैं। और जो इनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, या ये जो गिल्टी फील कर रहे हैं कि यार ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सारी जो रियलाइजेशंस हो रही हैं, आई थिंक वो इनको यूनिवर्स करवा रहे हैं। सारी चीज़ें जो इनको समझ में आने लगी हैं, जो नहीं समझ आ रही थी, तो वो इनको यूनिवर्स करवा रहे हैं। गिल्ट में हैं आपके पार्टनर, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा फील होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया इन्होंने। यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी है, शायद इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपसे झूठे वादे किए, इन्होंने अभी तक एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इन्होंने आपको जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की, इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की। एंड इन सब चीज़ों को लेकर के पर्सन अभी गिल्टी है, गिल्टी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी इनर वॉइस इनको बोल रही है बदलाव लेकर के आओ अपने अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर शायद अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी डार्क साइड को हील करने के बारे में सोचो, यानी कि उनका झूठ बोलने की आदत, मैनिपुलेट करने की आदत, धोखा देना एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को हील कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और हीलिंग के लिए इनकी इनर वॉइस इनकी बहुत हेल्प कर रही है कि लाइक इनकी अंतरात्मा खुद ही हमें कभी कभी हम ना, जैसे होता है ना कि हम खाए जा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, और फिर एकदम से हमारे अंदर से आवाज़ आती है यार अब डाइट कर लेते हैं, इतना ठीक नहीं है, वेट बढ़ता जा रहा है और अजीब होता जा रहा है। अंदर से आवाज़ उठती है हमारी कि यार अब हटाना है, अब कुछ बेहतर करना है, अब अपना बेस्ट वर्जन हमें निकालना है। सो वो एक अंदर से आवाज़ आती है इंसान की बदलने की, या किसी नई चीज़ को फॉलो करने की, या कुछ अपनी लाइफ में अच्छा अपनाने की। तो मुझे लग रहा है कि वही इनर वॉइस जो है इनको भी सुनाई दे रही है, या इनको भी फील करवा रही है कि यार अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने अंदर चेंजेस लाओ। आई थिंक ये पर्सन बदल रहे हैं, ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकता है आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, शायद ऐसा है। अगर आप दोनों की सिटीज़ अलग अलग है, लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप है, हो सकता है कि आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा इसलिए भी आ रही है क्योंकि ये या तो आपकी सिटी में आए हुए हैं, या ये आपकी सिटी में शायद जा सकते हैं किसी काम के सिलसिले से, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें क्लिक होती हैं।
दिमाग में आप रहते हो कि यार मुझे उधर जाना है और वो तो उसका शहर है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में रहती है। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करें या ना करें इस दुविधा में रहते हैं। और लाइक एक ऐसी वाली एनर्जी कि क्या करूँ यार, क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। ये बिल्कुल वो एनर्जी दिखाते हैं जैसे कि एक रोज़ लेते एक एक पेटल हम हटाते हैं, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। एग्जैक्ट वैसी ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर की भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि क्या करूँ, कोई आके मुझे बोल दे कि तू जा, तेरा समय सही है, अब सब कुछ अच्छा होगा। लाइक यू नो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा ना उनके अंदर। तो वो इंतज़ार कर रहे कि या तो कोई मुझे आके बोले कि हाँ तू जा, तेरा काम बनेगा और अच्छे से होगा और जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा। तो इंसान कॉन्फिडेंटली जाता है, हैप्पी हैप्पी जाता है। बट जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आगे से, क्या होगा, तो फिर वही होता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, वो वाला सीन रहता है। यहाँ पर मॉरलिटी की भी एनर्जी है जो कि मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर शायद लाइक एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ उनको बिहेव करना नहीं आता था ठीक से बात करना नहीं आता है, ठीक से किसी को इज़्ज़त देना नहीं आता है, बुरी तरह बात करनी है, रूडली बात करनी है, जैसे मर्जी बात करनी है, जैसे मर्जी बिहेव करना है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है सलीका भी सीख रहे हैं। मतलब उनके अंदर ना अभी आप ये कहोगे उनके बिहेवियर में भी चेंज आया है कि लाइक मुझे जो है हर किसी से बुरी तरह बात नहीं करनी है, मुझे आराम से प्यार से बात करनी है। जब अगर सामने वाला प्यार से और इज़्ज़त से बात कर रहा है तो मुझे भी प्यार से और इज़्ज़त से बात करनी है। शायद इनका गुस्सा हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है, या इनका जो मन कर रहा है या जो इनका मन बोल रहा है ये वो बोलते रहते हैं, किच इनका चलता ही रहता है। सो आई थिंक उसके अंदर एक बड़ा बदलाव है और उसके पीछे रीज़न यही है कि इन्होंने जो है अभी देखा है कि लोग कैसे कैसे होते हैं। पहले ये आपके साथ थे तो इनको लगता था कि सारी दुनिया ही ऐसी है, तो अभी कहीं ना कहीं जब और लोगों से डील कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को जो समझता था वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पागल ही था। कि यू नो इंसान जब तक घर से बाहर नहीं निकलता हवा में उड़ता है, जब घर से बाहर निकलता है तो उसको अपनी औकात पता चलती है। तो वही सीन आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है अब हम चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इनकी तरफ से। यूनिवर्स चैनल मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो डीपली सॉरी फील करते हैं कि आपको छोड़ करके गए, तो उस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी विश करते कि आपसे कभी मिले ही ना होते तो इतना तड़पते नहीं है जितना अभी तड़प रहे और जितना भी परेशान हो रहे, और कोई और पसंद ही नहीं आ रहा आपके अलावा। तो कहीं ना कहीं विश कर सोचते हैं कि यार अगर उससे कभी मिले ही ना होते तो यू नो शायद कोई और मन भा जाता या कोई और मिल जाता। बट अब ऐसा आप पर अटक गए हैं कि आपके अलावा कोई और अच्छा लग ही नहीं रहा है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं वापस से, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो है अपनी इमेज बहुत ख़राब कर ली है और अब आपका दिल जीतने के लिए उनको एफ़र्ट डालना पड़ेगा। अगर एफ़र्ट नहीं डाला तो फिर ये आपको खो देंगे। तो कहीं ना कहीं इनको ये मालूम है या इनको ऐसा फील हो रहा है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। ये बेशक आपके साथ हो या ना हो, लेकिन ये आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते। इट मीन्स इस मैसेज का मतलब है कि आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। इनको बड़ी तकलीफ़ होगी उस दिन जिस दिन आप किसी और के हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सोच के ही इनको तकलीफ़ होती है। ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ, नहीं देख सकते किसी और का होते हुए। सो आई थिंक वो जेलसी अभी भी है, और जहाँ जेलसी होती है वहाँ प्यार होता है। रिलेशनशिप में तो अगर जेलसी है तो प्यार है भाई, जेलसी नहीं हो रही तो फिर खतरा है, फिर सोचने वाली बात है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। सो अभी बातचीत नहीं हो रही है तो ऑफकोर्स इनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। मतलब एक होता है ना कि लाइक बहुत बुरा लगता है ना अंदर से, वही चीज़ हो रही है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं बट बात करने का कोई मौका नहीं है इनके पास। खिचड़ी ऐसी पकाई है कि आगे से जाके बात नहीं कर सकते, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रही है। आई जस्ट से समथिंग टू मी। चाहते कि आप कुछ तो बोलो उनसे। वो बहुत इरिटेट हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ तो बोलो, कुछ तो निकले।
सो आप शांति रहो, इनको खुद करने दो। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, सपने देखते हैं आपके, जो कि क्लियर है, देखेंगे ही। सो ऐसा ही होता है, बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है और हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब चीज़ हमारे पास होती है, एक तो होता था कि जब हमारे पास चीज़ होती थी तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते थे, राइट। और वो चीज़ चली जाती थी ना, तो फिर हमें उसकी वैल्यू होती थी, हमें उसकी याद आती थी, हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती थी, ठीक है। एक तो ये सीन हुआ है जो कि सबने एक्सपीरियंस किया है। एक ये सीन होता था कि हम किसी चीज़ को बड़ा संभाल के रखते थे, राइट, कि वक्त आने पर जब भी काम पड़ेगा तो काम में लेंगे, संभाल के रखो। फिर बहुत टाइम तक वो चीज़ हमारे पास है और फिर हमें ऐसा लगता था कि अरे यार ये कुछ काम नहीं आने वाली, फालतू में हम बोझ ढो रहे हैं, उठाओ फेंको। अगले ही दिन काम पड़ जाता था, अगले ही दिन समझ आता था अरे यार आज वो काम आनी थी। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती है। इनके साथ पहले वाली चीज़ हो रही है कि इन्होंने समय रहते कदर नहीं की, और जब समय निकल गया तो अब उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल रही है, कदर भी हो रही है। संभाल के रखा हुआ होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता ना कि आज ये घुट रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, बट बात नहीं कर पा रहे हैं। सो ये है यहाँ पर। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।